दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। कल रात से आप लोगों को ये खबरें आ रही होंगी कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मेरी शुभकामनाएं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। बहुत ही सफाई से, बहुत ही प्रिसिजन से और बहुत ही मैच्योरली ये ऑपरेशन किया गया है। और अब दुविधा में पाकिस्तान है कि क्या काउंटर एक्शन लें, क्योंकि ये जो स्ट्राइक किए गए हैं ये स्पेसिफिकली टेररिस्ट के जो अड्डे थे, चाहे वो मस्जिदों में बने हुए थे, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो कहीं भी हो, उन पे ये स्ट्राइक की गई है। अब इसके रिस्पांस में पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन है पाकिस्तान आर्मी को सरवाइव करने के लिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सरवाइव करने के लिए, कि वो कोई ना कोई काउंटर एक्शन इस पे ले। मगर हमने किसको टारगेट किया? हमने स्पेसिफिकली टेररिस्ट के जो अड्डे थे उनको टारगेट किया। और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये टेररिस्ट के अड्डे थे। सबकी सबकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको खबर देती रहती। तो अब हमारे यहां तो इनको ऐसे कोई टारगेट्स मिलेंगे नहीं। और अगर ये सिविल एरियाज यानी सिविलियन रिहायशी इलाकों को टारगेट करेंगे या मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे, तो इनको पता है इट विल गो इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर, जो आज की तारीख में या कभी भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है इसके लिए। चुपचाप बैठे और भारत का धन्यवाद करें कि आपने टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम भी टेररिज्म के खिलाफ हैं। जैसे कि पाकिस्तान बोलता रहता है कि हम तो खुद ही टेररिज्म के मारे में हैं, जो विक्टिम कार्ड प्ले करता है पाकिस्तान। तो सबसे बढ़िया रिस्पांस जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होगा वो ये होगा, पाकिस्तान ये कहे कि भारत ने ये जो एक्शन लिया है ये अच्छा है। टेररिस्ट कैंप्स थे, हम कोशिश कर रहे थे कि इनको डिसमेंटल कर दें, तो भारत ने किया, धन्यवाद। दो डिनाई करें कि ये टेररिस्ट कैंप नहीं थे और ये हमारे सिविलियन इलाकों पे हमला हुआ है, तो हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर उसके लिए उनको प्रमाण देने होंगे कि ये सिविलियन एरिया थे, वाकई थे। अगर आप कोई वीडियो देख रहे होंगे जहां पर पाकिस्तान वालों ने डाला है कि हम कैजुअलिटीज एवैक्यूएट कर रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटी हैं, कोई सिविलियन कैजुअलिटी या तो पहले के वीडियोस हैं, फेक वीडियोस हैं, और टेररिस्ट वैसे भी किसी वर्दी में नहीं होता, तो वो और सिविलियन के बीच में कोई फर्क आप जान नहीं सकते। अगर 22 अप्रैल से लेके और कल रात तक का जो टाइम था भारत के पास, आप समझिए कि कितना इसके अंदर, कितने घंटों का काम, कितने लोगों ने, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके एग्जैक्टली वो टारगेट, उसके कोऑर्डिनेट्स, आपका गोला, आपका मिसाइल एग्जैक्टली उसी टारगेट पे लगना चाहिए। और कौन सा वेपन चूज किया जाए, कितना इंपैक्ट होगा उसका, कितने इलाके में उसका ब्लास्ट होगा, कितने लोग उसमें कैजुअलिटी हो सकते हैं। यानी कोई बम जो है उसका मार का इलाका 50 गज भी हो सकता है, 100 गज भी हो सकता है, 300 गज भी हो सकता है, और उससे ज्यादा। तो आपने एग्जैक्टली वो वेपन यूज करना है। और ये फैक्ट कि वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुए हैं, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी और होगी और है हमारे पास।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुजफ्फराबाद में कहाँ है, या कोटली में, या मुरीदके में। मुरीदके तो बहुत पास है। तो इनको टारगेट करना, ये हमने इजराइल की तरह अटैक नहीं किया है गाजा पे कि कारपेट बॉम्बिंग करते रहो और शहर का शहर बर्बाद कर दो। नॉट दैट, हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। मगर ये जो डिसीजन लिया गया कि टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं या हेडक्वार्टर्स हैं, सिर्फ उनको टारगेट किया जाए, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैच्योर डिसीजन। और जिस तरीके से टारगेट्स को बर्बाद किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। आगे के लिए हम सबको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है कि अब जो हमारा दुश्मन देश है वो क्या काउंटर करेगा इसका। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो वर्दी पहनते हैं। जो हम, जिन्होंने पहले कभी वर्दी पहनी थी, उनकी और भी ज्यादा है। जिन्होंने कभी वर्दी नहीं पहनी, उनकी भी है। तो ये जो आज मॉक ड्रिल हो रहा है देश में, ये भी बहुत बढ़िया एक आइडिया था। सब सोच रहे थे कि पहले मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद अटैक प्लान किया जाएगा। मगर ये जो मॉक ड्रिल अनाउंस कर दिया और उससे पहले ये टारगेट्स बर्बाद कर दिए गए, ये कंप्लीट सरप्राइज अचीव किया है। देखिए, आप जब भी एक किसी हमले में जाते हैं, अगर आप 100% सरप्राइज अचीव कर सकते हैं तो आपकी जीत जो है वो निश्चित है। और ये जो सेना ने सरप्राइज अचीव किया है, ये बहुत ही कमाल का ऑपरेशन है। वेरी वेल डन। तो अब हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अलर्ट रहें, क्योंकि देश के अंदर, जैसे मैं बार बार कहता हूं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं। उन पे नजर रखिए। अगर आप कोई ऐसी चीज देखते हैं, आप संदिग्ध कोई आदमी देखते हैं, तो अपने नजदीक पुलिस वाले को, या अगर आपके नजदीक कोई आर्मी यूनिट है, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको रिपोर्ट करिए। आज मॉक ड्रिल है, बड़े ध्यान से इस मॉक ड्रिल को देखिए। क्या करना है, आपके यहां सायरन बजेगा तो आपने क्या एक्शन करना है। आपके यहां ब्लैकआउट क्ले होगा तो आपने कैसे ब्लैकआउट करना है अपना घर। अपने खिड़की दरवाजे बंद रखिए, लाइट बिल्कुल घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंधेरा जब हो जाएगा, आज रात को बाहर निकलिए अपने घर से, देखिए कहां कहां से मेरे घर से लाइट निकल रही है, उसको मैं कैसे ब्लॉक कर सकता हूं। बच्चे कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे, कहां हमने, अगर एयर रेड का सायरन बजता है, एयर रेड यानी दुश्मन के या तो हवाई जहाज आ रहे हैं या मिसाइल फायर हो गया है, हो सकता है आपके इलाके में इंपैक्ट करे, तो आपने कैसे अपने आप को बचाना है। तो आज की मॉक ड्रिल जो है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, इससे सीखिए, इसको याद रखिए। अगर ज़रूरत है तो नोट्स बनाइए, अपने घर में जगह जगह उनको चिपकाइए, ताकि छोटा बच्चा, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो सब ये जाने कि अगर एयर रेड का सायरन बजता है तो आपने क्या एक्शन करना है। अपने आप को अच्छे से अपने घर में पानी, राशन स्टॉक करके रखिए, क्योंकि इमरजेंसी किस लेवल तक जाएगी अभी हम नहीं जानते। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये देखने के लिए कि दुश्मन किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, गुड लक, अपनी को सुरक्षित रखिए। नमस्कार, जय हिंद।